फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस एक शहर के बहुत ऊंचे खंबे के ऊपर एक प्रिंस का एक स्टैच्यू खड़ा हुआ था जिसको कहते थे द हैप्पी प्रिंस। उस पूरे स्टैच्यू के ऊपर पतले सोने की एक परत चढ़ी हुई थी और छोटे पतले पतले से सोने के पत्ते उस पूरे बुत के ऊपर चढ़ाए हुए थे। उसकी आँखों के जगह पर दो चमकीले नीलम यानी कि सफ़ायर लगे हुए थे और उसकी जो तलवार थी उसकी एक जो मूठ होती है, जो पकड़ने का हत्था होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रूबी ग्लो करता था यानी चमकता था। एक छोटा अबाबिल पक्षी जिसे इंग्लिश में स्वैलो कहते हैं, वो स्वैलो पक्षी एक बार वहाँ उड़ता हुआ आया। उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट की तरफ जा चुके थे लेकिन वो पीछे रह गया था। अब वो अबाबिल पक्षी उस स्टैचू के पास आता है और सोचता है चलो रात को मैं यहीं पर इंतज़ार करूँगा, रात यहीं बिता लूँगा और सुबह वापस अपनी उड़ान भरूँगा। लेकिन जैसे ही वो उस स्टैच्यू के पैरों में सोने की कोशिश करता है, अपने पंखों में अपना सर छुपा के सोने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर एक पानी की मोटी बूंद गिर जाती है। अब वो स्वैलो बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ कोई बादल नहीं था और फिर भी बारिश की बूंदें गिर रही थीं। जब वो ये सब सोच रहा था तो अचानक दूसरी बूंद फिर उसके ऊपर गिरी। तब जब उसने आंखें उठाकर देखा तो देखा कि स्टैच्यू की जो आंखें हैं उसमें पानी भरा हुआ है और वहीं से आंसू की जो बूंदें गिर रही हैं उन्हें वो बारिश की बूंदें समझ रहा था। तब वो पूछता है कि तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? तो वो स्टैच्यू कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ और जब मैं जीवित था तो मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि जिस महल में मैं रहता था वहाँ पर सॉरोज़ को, दुख को, तकलीफ़ों को आने की इजाज़त नहीं थी और मैं बहुत खुश रहता था, इसीलिए सारे लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। लेकिन आज मैं जब इस ऊंचे स्थान पर खड़ा हूँ और अपने पूरे शहर को देख सकता हूँ तो उनकी दुख, उनकी तकलीफ़ों को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हैप्पी प्रिंस उस अबाबिल को बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक महिला रहती है, वो टेलर है और उसका बेटा बीमार है और बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन वो उसकी देखभाल नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ पे जो क्वीन की मेड्स होती हैं उन मेड्स को एक बॉल पार्टी में जाना है जिसके लिए उसको एक गाउन चाहिए और उसने उस टेलर को गाउन पर एम्ब्रॉयडरी करने का काम दिया है, सुंदर सुंदर फूल बनाने का काम दिया है और उस काम में बिज़ी होने की वजह से वो लेडी अपने बेटे की देखभाल नहीं कर पा रही है। टेबल पे वो बैठी हुई, टेबल पे अपने उस गाउन को रख के उसको एम्ब्रॉयडरी करने में लगी है और उसकी उंगलियां जो हैं सुई की वजह से जगह जगह से छिल गई हैं, उसके हाथ लाल हो गए हैं। अब प्रिंस उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि डियर स्वैलो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे कि मेरी तलवार की जो हत्था है उस पर एक मणि लगी हुई है, एक रूबी लगा है, इस रूबी को निकालो और उस टेलर को दे आओ, उस महिला को दे आओ ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। पहले तो वो स्वैलो पक्षी कहता है कि नहीं, मुझे मिस्र जाना है, मुझे इजिप्ट जाना है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि आज रात की बात है, तुम कल चले जाना और उस लेडी की हेल्प कर दो, तो उसकी बात मानकर वो स्वैलो उस रूबी को निकालता है और उस महिला के लिए, घर के लिए उड़ जाता है। और जब उसके घर पे वो पहुंचता है तो देखता है कि उस महिला की झपकी लग गई है, वो टेबल पे ही सर रख के सो रही है और उसके पास में जो थंब पे पहनने वाला जो कैप होता है, जो एम्ब्रॉयडरी करते समय लेडीज़ पहनती हैं, उसे उसके पास, जिसे कि इंग्लिश में थंबल कहते हैं, उस थंबल के पास वो उस रूबी को रख देता है। फिर उस बच्चे के चारों तरफ उड़ता है अपने पंखों से ठंडी ठंडी हवा देते हुए, तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अब वो स्वैलो पक्षी प्रिंस के पास उड़कर जाता है और उससे कहता है कि बाहर इतनी ठंड है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से गर्माहट का एहसास हो रहा है। तो प्रिंस उससे कहता है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें अंदर से गर्माहट का एहसास हो रहा है। अब वो अबाबिल पक्षी कहता है कि मुझे अब इजिप्ट के लिए उड़ जाना चाहिए, लेकिन हैप्पी प्रिंस उससे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आज रात और वहाँ रुक जाओ, क्योंकि एक प्ले राइटर है, उस प्ले राइटर को मैंने देखा है, वो एक छोटे से कमरे में रहता है और उसे एक जो डायरेक्टर है उसके लिए
उस डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखना है जिसका काम वो लिख कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास लकड़ी जलाने के लिए पैसे नहीं हैं और इसलिए उसका बदन ठंडा होता जा रहा है और वो अपना काम नहीं कर पा रहा। तुम प्लीज़ मेरी एक आँख निकालो और उसको दे आओ, ताकि उस मेरी आँख में जो नीलम है वो नीलम से को बेच करके वो प्ले राइटर अपना काम चला लेगा। वो अपने खाने पीने का कुछ सामान खरीद लेगा और जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा, ताकि उसका कमरा गर्म हो जाए और वो ढंग से अपना काम कर सके। स्वालो फिर उसकी बात मान लेता है और उसकी आँख निकालने के समय वो कहता है कि मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, तुम्हें तकलीफ़ होगी। पर प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी आँख निकाल करके उस नाटककार के पास, उस प्ले राइटर के पास पहुंचता है और उसके पास वो जहाँ गुलदस्ते में कुछ फूल रखे हुए थे, उन फूलों के पास वो उस नीलम को रख देता है। जब नाटककार उस नीलम को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं अपना काम तसल्ली से पूरा कर पाऊँगा। अब वापस जो स्वालो पक्षी है वो प्रिंस के पास उड़कर आता है और उससे कहता है अब मुझे अलविदा कहना है, अब मुझे जाना ही होगा। लेकिन प्रिंस उससे एक बार और नीचे रुक जाने के लिए कहता है कि एक बार और मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि उस चौराहे पर एक छोटी सी लड़की है जिसको माचिस बेचने का काम उसके पापा ने दिया है, और अगर वो माचिस के पैसे लेकर के अपने पापा के पास नहीं जाएगी तो वो उसे बहुत मारेंगे, उसे तकलीफ़ होगी। और उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं, इसलिए सारी माचिस बर्बाद हो गई हैं। तुम अब एक काम करो कि मेरी दूसरी आँख की मणि निकालो, यानी उस नीलम को निकालो और उस लड़की को दे आओ, ताकि उसके पापा उसको ना मारें। वो स्वालो पक्षी फिर उड़ करके जाता है और उस लड़की के पास पहुंच करके उसकी हथेली पर वो नीलम रख देता है। लेकिन प्रिंस के पास जब वो लौट करके आता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो कहता है कि अब तुम्हारी दोनों आंखें चली गई हैं और अब तुम कैसे देख पाओगे, तुम कैसे रह पाओगे। तो मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। उस दिन सारा दिन वो स्वालो पक्षी उसी प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और अब तक उसने जिन जिन शहरों में घूमा था, दूर देश उसने सफ़र किया था, उन सब देशों के बारे में उसने क्या क्या देखा, वो सब कहानियाँ उसको बताता रहता है। वो सारी कहानियाँ सुनकर हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुमने मुझे बहुत अजीबोगरीब सी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग या सोचने वाली चीज़ वो है किसी मानव का दुख। और मैं चाहता हूँ कि अब जब मेरे पास आंखें नहीं हैं तो तुम या तो अपने देश इजिप्ट के लिए उड़ जाओ, या फिर अगर तुम मेरे पास ही रुके हो तो तुम मुझे मेरे शहर के लोगों के बारे में बताओ, उनके दुख और तकलीफ़ों के बारे में बताओ, ताकि मैं उनको जान सकूं और उनके लिए कुछ कर सकूं। ये सुनकर अबाबिल पक्षी फिर उस शहर की तरफ उड़ जाता है, ताकि वो नए लोगों के बारे में देख सके और सोच सके कि वहाँ क्या हो रहा है। अब स्वालो पक्षी उड़ता हुआ पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ बहुत से भूखे बच्चे हैं। अंदर सेठ लोग रईसी में डूबे हुए हैं, मज़े से खा पी रहे हैं, गरम गरम कपड़ों में हैं, लेकिन उन्हीं के गेट के बाहर भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं। उन्हें भी उनका गेट कीपर भगा देता है और वो बच्चे एक दूसरे से लिपट कर अपनी ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से गरीब रोते हुए बच्चे उसने देखे। वापस आकर के उसने प्रिंस को बताया कि उसने ऐसा ऐसा देखा है। तो प्रिंस उससे कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे ऊपर जो सोने की परत चढ़ी हुई है, जो पतली पतली सोने की पत्तियां हैं, उन पत्तियों को उतारो और उन गरीब बच्चों को दे दो। अब अबाबिल पक्षी यही करता था कि हर थोड़े दिन में वो उतार उतार करके लेके जाता उन सोने की परत को और गरीब लोगों में बांट देता था। अब वो बच्चे हंसने खेलने और थोड़ा सा खाने पीने लगे थे। वो यही कहते थे कि अब हमारे पास खाने के लिए है, अब हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन अब तक बर्फ़ गिरने लगी थी, बहुत ठंड हो गई थी, चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ गई थी और वो छोटा सा स्वालो पक्षी ठंडा होता जा रहा था। एक दिन उसने उस प्रिंस के कंधे पर बैठ कर के कहा कि अब मैं मरने वाला हूँ और मुझे अपना हाथ चूमने दो। प्रिंस उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे हाथ चूमने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तुम्हें मेरी होठों पर किस करना चाहिए। ये कहकर जब अबाबिल पक्षी ने ये सुना तो उसने प्रिंस को थैंक यू बोला, उसके होठों पे किस किया और उसी के पैरों में गिरकर मर गया। उसी समय एक उस बुत के अंदर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, उसके अंदर एक दरार आई, कुछ टूटने की आवाज़ आई। असल में उस प्रिंस का दिल दो टुकड़ों में बट गया था और जब गिरा हुआ मरा हुआ अबाबिल पक्षी, स्वालो पक्षी उसके पैरों में था, तो ये दृश्य जो था वो बहुत दुख देने वाला था।
अगले दिन सुबह उस शहर के मेयर जो हैं वो वहाँ से निकले। उन्हें उनके जो चमचे, जो उनके लोग उनके साथ थे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्होंने उस स्टैचू को देखा, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देख कर के बोले कि ये स्टैचू बहुत बेकार हो गया है, ये इसकी ना आंखें हैं, ऊपर से परत भी झड़ चुकी है, ये बहुत गंदा लगता है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। तो जो उसके फॉलोअर्स थे वो भी कहते हैं हाँ ये गंदा लग रहा है, इसे हटा देना चाहिए। ये जब उस मरे हुए अबाबिल पक्षी को वो देखता है तो कहता है कि यहाँ पे एक नोटिस लगवा दो कि किसी भी पक्षी को यहाँ पे आके मर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो उसके जो चमचे थे, जो उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ ठीक है, ये बात सही है कि यहाँ पे किसी पक्षी को मरने की इजाज़त नहीं है, वरना शहर गंदा दिखता है। इस तरह से उस हैप्पी प्रिंस के बुत को एक कारखाने में ले जाया गया जहाँ उसको गलाना था, उस भट्टी में उसको ले जाया गया। लेकिन जब ये देखा गया कि उसका दिल जो है वो लेड का बना हुआ है, तो वहाँ पे काम करने वाले कारीगरों ने कहा कि ये लेड इस भट्टी में नहीं पिघलेगा, इसको फेंक देना चाहिए। तो प्रिंस का 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिल जो है वो एक मिट्टी के ढेर पर फेंक दिया गया, जहाँ पे पहले से ही वो मरा हुआ अबाबिल पक्षी पड़ा हुआ था। उसके बाद एक बार भगवान ने अपने देवताओं को भेजा और कहा कि शहर से सबसे ज़्यादा मूल्यवान 2 वस्तुएं लेकर के आओ। तो देवता हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल यानी लेड से बना हुआ दिल और उसके पास पड़ा हुआ अबाबिल पक्षी, मरा हुआ अबाबिल पक्षी उठा कर ले गए। परमात्मा ने कहा हाँ ये बात सही है, ये दोनों सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हैं। ये छोटा पक्षी हमेशा स्वर्ग के जो गार्डन है, जो पैराडाइज़ है, उसमें रहेगा, और हैप्पी प्रिंस इसी शहर में हमेशा प्रशंसा पाता रहेगा और खुशी के साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक दिल को छू लेने वाली कहानी, 2 ऐसे लोगों की कहानी जिन्हें हम इंसान नहीं कहते, जिन्हें हम जीवित नहीं कहते, लेकिन एक पक्षी और एक प्रिंस का स्टैच्यू जो कितना दूसरों का दर्द समझते हैं, ये सचमुच में एक मॉरल से भरी हुई कहानी है। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा।